हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेन गुप्ता, ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको दिसंबर 2023 का पेपर सॉल्व करा रहा हूं, जो कि टॉपिक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे कि आपको फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स मिलते रहें। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इसमें लाइक करने में कंजूसी ना करिएगा। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा दिया है। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 किस यूनिट से आया हुआ था और किस टॉपिक से आया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें आप देखेंगे एस्टिमेट द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एक्सट्रीम का मतलब होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 63x प्लस वाई प्लस 12xy। यानी कि ये क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है और इसका जो मार्क्स है वो 7 है, यानी कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। और टॉपिक का नाम है मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। इसी का अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है इफ u इक्वल टू यू वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई एक्स जेड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर यू एक्स प्लस वाई स्क्वायर यू वाई प्लस जेड स्क्वायर यू जेड। ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका यूनिट नंबर 1 का है, जो कि आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने देखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोनों ही हमारे पास क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से पूछे गए। इसका मतलब यह हुआ है कि 28 मार्क्स का पेपर जो है यूनिट नंबर 1 से बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी अगर अपनी तैयारी करें तो यूनिट नंबर 1 को भी अच्छी तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि इसमें 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखें, एक्सट्रीम द एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 63x प्लस वाई प्लस 12xy। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, कि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चूंकि हमारा क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मिनिमम टू वेरिएबल का, यानी कि लेग्रांज कंडीशन से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को एक बार एक्स के लिए और एक बार वाई के लिए पार्शियली डिफरेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई के लिए। तो हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 63 प्लस 12y। इसी प्रकार अगर हम y के लिए करेंगे तो 3y स्क्वायर माइनस 63 प्लस 12x। अब हम क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को हम ले लेंगे 0 के इक्वल, तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 63 प्लस 12y इक्वल टू 0। दोनों तरफ हम 3 का डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 21, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार हम डेल एफ अपॉन डेल वाई को 0 के इक्वल लेंगे, 3y स्क्वायर माइनस 63 प्लस 12x इक्वल टू 0, और इसमें भी हम 3 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी y स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 21 है। हमारा पर्पस ये है कि इन इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करें और x और y की वैल्यू को इवेल्युएट करें। जितनी भी पॉसिबल रियल वैल्यूज हमारे पास x और y की निकाली जा सकती है। तो अब हमने क्या करा कि दोनों इक्वेशन जो है 21 के इक्वल है, तो हमने क्या करा, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो जैसे हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4x। हम क्या करेंगे, एक वाई स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर को लिख देंगे और 4y के साथ एक्स वाई को लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से हमें मिलेगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और 4x माइनस वाई से मिलेगा हमें हमारे पास 4x माइनस वाई। दोनों से हमारे पास x माइनस वाई हमारे कॉमन आ रहे हैं। x माइनस वाई को हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। निकालने के बाद दोनों को हम 0 के इक्वेट करेंगे तो x माइनस वाई से मिलेगा x इक्वल टू वाई, और x प्लस वाई माइनस 4 से मिलेगा हमें x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। लेकिन अभी भी हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं आई। अब हम क्या करते हैं, जो x इक्वल टू वाई हमने निकाला था उसको इक्वेशन नंबर 4 में हम रख देते हैं। 4 में हम जैसे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, इसके अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो x प्लस 7 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 बनेगा। करेक्ट। तो x इक्वल टू माइनस 7 मिल गया और x इक्वल टू 3। अब इस x इक्वल टू माइनस 7 x इक्वल टू 3 को अपन x इक्वल टू y में रखेंगे तो मेरे पास y की वैल्यू मिलेगी y इक्वल टू माइनस 7 और y इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दो पॉइंट्स मेरे को मिल जाएंगे, माइनस 7 और 3। इतना समझ में आ गया, गुड। अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 4, इस तरह से हम y की वैल्यू 4 माइनस एक्स को इक्वेशन नंबर 4 में फिर से हम रखेंगे। जैसे इक्वेशन नंबर 4 में हम रखेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल 21। इस चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x
21 में से 4 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा -4x। अब एक्स स्क्वायर -4x -5 इक्वल टू 0 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो x -5 x + 1 इक्वल टू 0 मिलेगा, जिससे हमें पॉइंट मिलेंगे x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -1। चूंकि हमारे पास y इक्वल टू 5 माइनस एक्स था, तो अगर मैं इसमें x इक्वल टू 5 पुट करूंगा, सॉरी y माइनस 4 माइनस एक्स था, 4 माइनस एक्स में अगर x इक्वल टू 5 पुट करूंगा तो -1 मिलेगा, x इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो 5 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 2 पॉइंट्स और मिल गए, 5 -1 और -1 5। यानी कि हमारे को यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा 4 पॉइंट पर। इन जो 4 पॉइंट हमारे पास क्या होंगे स्टेशनरी पॉइंट, -7 3 3, 5 -1 और -1 5। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को एक बार x के लिए करेंगे डिफरेंशिएट और एक बार y के लिए करेंगे डिफरेंशिएट। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 3 को एक बार हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। ओके, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें हमारे पास वो कहलाता है r। अगर हमने इक्वेशन नंबर 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो x के लिए करेंगे तो 2x मिलेगा, y के लिए करेंगे तो 12 मिलेगा। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 3 को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपको मिलेगा 6y। अब मुझे यहाँ पे 4 केसेस को डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 4 पॉइंट निकल के यहाँ पर आए हैं। तो पहला पॉइंट है -7 जैसे हम r में -7 अगर रखते हैं तो हमें मिलेगा -42 जो कि लेस देन 0 होगा। s में कुछ नहीं होगा क्योंकि s में ऑलरेडी वैल्यू मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ही मिली हुई है। t में रखते तो -42 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, RT माइनस एस स्क्वायर में इन सब वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने पे आ रहा है 1620, जिसमें हमने देखा कि जो r मेरे पास जो है लेस देन 0 है, जबकि RT माइनस एस स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसी कंडीशन में -7 पे हमारा फंक्शन जो होगा मैक्सिमम वैल्यू को कंटेन करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका केस नंबर 2। केस नंबर 2 मेरे पास है 3 मेरे पास, तो r इक्वल टू में हमारे को कितना मिलेगा 18, s मिलेगा 12, t मिलेगा 18, RT माइनस एस स्क्वायर में मिल जाएगा 180। यानी कि आपके पास r की वैल्यू अब आ गई है ग्रेटर देन 0 और RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा फंक्शन जो होगा वो आपका मिनिमम को शो करता है, यानी कि हमारे पास 0.33 पर मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी। थर्ड केस हमारे सामने है इस समय। थर्ड केस है r इक्वल टू 6 इंटू 5 इक्वल टू 30, यानी कि ग्रेटर देन 30 मिल गया। देन r हमारे पास मिल जाएगा 12 और t मिल जाएगा -6। दोनों को सॉल्व करेंगे तो -324 मिलेगा, क्योंकि r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। r की वैल्यू मेरे पास r की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन 0 है और RT माइनस एस स्क्वायर जो है मेरे पास लेस देन 0 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी कंडीशन जो होगी डाउटफुल कंडीशन आएगी, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 हमारा है -5 1 पे भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो r हमारे पास लेस देन 0 मिल रहा है, लेकिन RT माइनस एस स्क्वायर हमारे पास लेस देन 0 मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये भी हमारे पास कंडीशन जो होगी डाउटफुल होगी, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2A सॉल्व करा दिया है, जो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट पूछना है तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है u इक्वल टू यू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स जेड, जिसमें हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स। एक बात बता दूं कि जो यू एक्स का मतलब जो होता है वो डेल यू बाय डेल एक्स कहलाता है। ठीक है, और यू वाई का मतलब होता है डेल यू बाय डेल वाई होता है, और यू जेड का मतलब होता है डेल यू बाय डेल जेड। तो घबराइएगा मत, यहाँ पर यू जेड का मतलब ये है, यू वाई का मतलब ये है और यू एक्स का मतलब ये है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का तो है, लेकिन यहाँ पर हमारा कंपोजिट फंक्शन का लॉजिक हमें अप्लाई करना होता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर कंपोजिट फंक्शन होता है क्या है, हमको तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया। तो अब देखिए डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। पहले इसको समझ लीजिए। मान लेते कि ये मेरे पास कैपिटल X है और ये मेरे पास कैपिटल Y है। अब मैं यहाँ पर साफ साफ देख रहा हूँ कि कैपिटल X को मैं चाहूँ तो 1/x माइनस 1/y लिख सकता हूँ, कैपिटल Y को 1/x माइनस 1/z लिख सकता हूँ। अब मैंने देखा कि u मेरे पास फंक्शन जो है x, कैपिटल X और कैपिटल Y का है, लेकिन कैपिटल X जो फंक्शन है वो x का भी है
y का भी और इसको z का भी हम एज्यूम कर सकते हैं। इसी प्रकार y जो फंक्शन है वो x का है, y का है और z का मानिए। इसका मतलब ये हुआ कि u हमारे पास फंक्शन जो है कैपिटल X और कैपिटल Y का है, जिसको अपन इस प्रकार समझे कि u मेरा फंक्शन जो है कैपिटल X और कैपिटल Y का है। कैपिटल X हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पास x y z का है और इसी प्रकार कैपिटल Y भी जो है वो x y z का है। तो हम बोलेंगे कि u जो हमारा कंपोजिट फंक्शन होगा वो x का भी होगा, y का भी होगा और z का भी होगा। जब हमारे पास u अगर तीनों वेरिएबल का कंपोजिट फंक्शन होता है तो उसको लिखने का तरीका हमारे पास होता है कुछ इस प्रकार से। del u by del x इक्वल टू del u by del x अपॉन del x से del u by कैपिटल del y अपॉन dx। ठीक है, इसी प्रकार del u by del y को लिखेंगे y के रिस्पेक्ट में, इसी प्रकार del u by del z को लिखेंगे z के। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि इन del u by del x del y अपॉन y, del y अपॉन y, del x अपॉन del x अपॉन del z और del y अपॉन del z की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 से हम निकालें। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को एक बार x के लिए, एक बार y के लिए और एक बार z के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? अगर हम x को अगर x के लिए अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा -1/x²। y के लिए करते हैं तो 1/y² और z के लिए करते हैं तो 0 मिलेगा। इसी प्रकार y को अगर एक बार x के लिए करते हैं तो 1/x -1/x², y को y के लिए करते हैं तो 0 मिलेगा और y को z के लिए करते हैं तो 1/z मिलेगा। अब इन तीनों की वैल्यू जो है, इन सभी की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर हम यहाँ पर 3, 4 और 5 में हम रखेंगे। तो 3, 4, 5 में अगर हमने रखी तो हमें मिलेगा del u by del x इक्वल del u by कैपिटल del x माइनस 1/x², del u upon del y माइनस 1/x², दोनों से माइनस 1/x² बाहर आ रहा है। इस 1/x² को हम del u by del x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इक्वेशन निकल के आएगी x² del u by del x इक्वल टू माइनस del u by del x माइनस del u by कैपिटल del y। इसी प्रकार हमने इक्वेशन नंबर 4 के अंदर रखा तो del u by del y इक्वल टू del u by del x अपॉन del u by del y अपॉन del y, इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी 1/y² और del y अपॉन y की जो वैल्यू थी वो 0 थी मेरे पास, यानी कि केवल 1/y² del u by del x मिलेगा। इसको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया y² del u by del y इक्वल टू del u by कैपिटल del x। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 कह दिया। अब इक्वेशन नंबर 5 से मिलेगा del u by del z की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, तो del x अपॉन del z हमारे पास 1/0, मतलब ये वैल्यू मेरे पास 0 मिली हुई है, इसको मैंने रख दिया। इसके बाद del y अपॉन del z की वैल्यू जो है 1/z² मैंने रख दिया और फिर मैंने इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 को मैंने ऐड किया। अब आप सामने ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 6, 7, 8 को सॉल्व ऐड करता हूं तो मुझे इक्वल टू में 0 मिलेगा। यही मुझे प्रूफ करना था। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करेगा। कोई भी अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो लेक्चर के डिस्कशन बॉक्स में आ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।